नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं कॉन्टेस्ट ऑफ केओस स्पाइडरमैन। तो बेसिकली ये सीरीज मिडनाइट सन्स के बाद शुरू होती है और अगर आपने वो सीरीज देखी नहीं है तो वो सीरीज देख लेना। मैंने वो सीरीज अपने चैनल पर कवर की है। तो इशू की शुरुआत से पहले हमें पता चलता है कि डार्कहोल्ड नाम की किताब को कथॉन ने बनाया था, लेकिन फिर डार्कहोल्ड सीरीज में स्कारलेट विच ने कथॉन को अपने अंदर कैद कर लिया। लेकिन फिर एगाथा स्कारलेट विच को बेवकूफ बनाकर कथॉन तक पहुंच गई और फिर एगाथा ने कथॉन को मारकर उसका हाथ छीन लिया और अब न जाने वो इस हाथ के जरिए क्या करने वाली है। तो इस इशू में हम देखेंगे कि एगाथा स्पाइडरमैन और वुल्वरिन को आपस में लड़वाने वाली है और देखने वाली है कि कौन जीतेगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम कथॉन का हाथ देखते हैं जो अब एगाथा के पास है और तब हमें एगाथा की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि यह सब कुछ केओस से शुरू होता है। ये कहते ही एगाथा कथॉन के हाथ से ब्लड निकालती है और एक की थप्पड़ डालती है। तो वही हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो किसी आइलैंड पर था। तभी स्टोरी पीछे जाती है और हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो राइनो से लड़ रहा था। तभी स्पाइडरमैन कहता है कि मुझे लगा था कि ये दिन बाकी दिनों की तरह है। तभी स्पाइडरमैन एक कोने में चला जाता है और ये राइनो देख लेता है और स्पाइडरमैन के पीछे जाता है। लेकिन तभी राइनो देखता है कि वहां पर स्पाइडरमैन था ही नहीं। लेकिन तभी स्पाइडरमैन पीछे से आता है और राइनो को अपनी वेब से बांध देता है और फिर राइनो को एक जोरदार किक मार के नीचे गिराता है और फिर राइनो को अरेस्ट करके वापस घर जाता है। लेकिन तभी हमें फिर से वो कथॉन का हाथ दिखा देता है जो अब भी चालू था और उसमें से ब्लड निकल रहा था और वो नीचे रखी हुई किताब पर गिर जाता है। या स्पाइडरमैन अपने घर के विंडो पे आता है और विंडो खोलता है तो वही ब्लड गिरने के कारण किताब ग्लो होने लगी थी और तब स्पाइडरमैन देखता है कि वो अपने घर में नहीं बल्कि कहीं और है और ये जगह दिखने में कोई लॉस्ट सिटी की तरह थी। यहाँ किताब के कुछ पन्ने उड़ने लगते हैं तो वही एगाथा कथॉन का दिल अपने हाथ में पकड़ती है और कथॉन से कहती है कि मुझे रेजिस्ट मत करो। लेकिन तभी पीछे के मिरर से कोरोजन का डीमन बाहर आता है और एगाथा पे अटैक करता है। लेकिन उससे एगाथा को कुछ नहीं होता है। तभी कोरोजन को देखकर एगाथा कहती है कि तुम पहले नहीं हो ये अटैक करने वाले, जिस पर वो डीमन एगाथा से कहता है कि हम जानते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन तभी एगाथा उस कोरोजन के डीमन को अपने पावर से बंद कर देती है और कहती है कि अगर कोरोजन को कुछ कहना है तो वो जानती है कि मैं कहां पर मिलूंगी। जिस पर वो डीमन कहता है कि ये पावर्स तुम्हारी नहीं है और तुम जरूर हारोगी और मरोगी भी। तभी एगाथा कहती है कि स्कारलेट विच को लगा था कि उसने असली डार्कहोल्ड को अपने सोल से जोड़ दिया है और उसे ये भी लगा कि इस दुनिया को अब डार्कहोल्ड की जरूरत नहीं है। वांडा या फिर सॉर्सरर सुप्रीम दोनों भी सच्चाई को समझ नहीं पाए कि इस दुनिया को अब हीरो की जरूरत नहीं है बल्कि विच की जरूरत है। ये कहते ही एगाथा उस डीमन को फिर से मिरर में फेंक देती है। तभी हम देखते हैं कि एगाथा असल में एक शिप पर है जो बीच समुंदर में है। या स्पाइडरमैन उस सिटी में घूम रहा था लेकिन तभी उसे स्पाइडर सेंस बताती है कि कोई उस पर अटैक करने वाला है और तब वुल्वरिन स्पाइडरमैन पे अटैक कर देता है और स्पाइडरमैन को एक पंच मारता है। तभी स्पाइडरमैन वुल्वरिन से कहता है कि रुक जाओ, हमें पहले बात करनी होगी। यह सुनते ही लोगन रुक जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास से चीप बॉडी स्प्रे की खुशबू आ रही है, यानी कि ये कोई इल्यूजन नहीं है। जिस पर स्पाइडरमैन लोगन से कहता है कि ये कोई बॉडी स्प्रे नहीं है बल्कि ये वेब फ्लूइड है। लेकिन मैं ये कैसे मान सकता हूँ कि तुम ही हो, क्योंकि ये जगह हो सकती है कि तुमने ही बनाई हो मुझे फंसाने के लिए। ये सुनते ही लोगन गुस्से से स्पाइडरमैन की ओर देखता है और ये देखकर स्पाइडरमैन समझ जाता है कि वो असली लोगन है। तभी स्पाइडरमैन लोगन से कहता है कि मेरे पास कुछ थेरीज है, जैसे कि हम स्लीप में होंगे और ये सब कुछ सपने में चल रहा होगा, लेकिन देखकर ये नहीं लगता है कि हम सपने में हैं। जिस पर लोगन स्पाइडरमैन से कहता है कि ये सपना नहीं हकीकत है और करंटली हम ग्रोसो जंगल में हैं। तभी स्पाइडरमैन वुल्वरिन से पूछता है कि तुम कह रहे हो कि ये सिटी सच में है। जिस पर वुल्वरिन स्पाइडरमैन से कहता है कि ये एल डोराडो है, द लॉस्ट सिटी ऑफ जी। तब स्पाइडरमैन कहता है कि हम दोनों अचानक से यहाँ आ गए, इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ही। ये कहते स्पाइडरमैन वहाँ रखी हुई गोल्डन प्लेट पर पैर रखता है जिसके कारण वहाँ पर एक डोर खुलता है
तभी वुल्वरीन और स्पाइडरमैन देखते हैं कि उस डोर के अंदर कुछ है। ये देखकर वे दोनों अंदर जाने लगते हैं। तभी स्पाइडरमैन वुल्वरीन से कहता है कि रुको, हमें पता नहीं है कि वो चीज क्या है, पर ये चीज जो कुछ भी है वो मेरी है। ये कहते ही वे दोनों उस चीज के पास आने लगते हैं जो दिखने में ग्लोब की तरह थी। तभी हम देखते हैं कि उस चीज के कारण इन दोनों पे कुछ मैजिक हुआ है। तभी वुल्वरीन स्पाइडरमैन से कहता है कि तुम इसे संभाल नहीं सकते हो, जिस पर स्पाइडरमैन कहता है कि तुम्हें ये चीज क्या है ये भी पता नहीं है, और मैं एज अ मैन ऑफ साइंस इस चीज को अपने पास रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसका असली हकदार हूँ। ये कहते ही वुल्वरीन को गुस्सा आता है और वो अपने क्लॉस निकालता है और स्पाइडरमैन से कहता है, हकदार, चलो आज देख लेते हैं। लेकिन तब स्पाइडरमैन अपने वेब से वुल्वरीन का ध्यान भटकाता है और वो ग्लोब निकाल लेता है। लेकिन तभी वुल्वरीन उस ग्लोब को पकड़ने के लिए छलांग लगा देता है, पर स्पाइडरमैन अपने वेब से वुल्वरीन को पीछे खींचता है और वो ग्लोब उठाकर वहां से भागने लगता है। तभी वुल्वरीन बाहर आता है और देखता है कि स्पाइडरमैन कहीं पर था ही नहीं। तभी वुल्वरीन स्पाइडरमैन से कहता है कि तुम मुझसे छुप नहीं सकते हो, जिस पर स्पाइडरमैन वुल्वरीन से कहता है कि किसने कहा मैं तुमसे छुप रहा हूँ, मुझे तो बस एंकल चाहिए था। ये कहते ही स्पाइडरमैन अपने वेब से वुल्वरीन को बांध देता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने राइनो को बांधा था। लेकिन वुल्वरीन उन्हीं वेब्स को पकड़कर स्पाइडरमैन को खींचता है और स्पाइडरमैन को उठाकर पटकता है। तभी वुल्वरीन अपने क्लॉस निकालता है और स्पाइडरमैन पे अटैक करता है, लेकिन स्पाइडरमैन जैसे तैसे उस अटैक को डॉज करता है। लेकिन तभी वुल्वरीन अपना सर स्पाइडरमैन के सर पे मारता है और कहता है कि जहां हो वही रहो। लेकिन तभी स्पाइडरमैन वुल्वरीन को धक्का मारता है और पीछे फेंकता है। तभी वुल्वरीन स्पाइडरमैन से कहता है कि मुझे वो ऑफ दे दो, जिस पर स्पाइडरमैन मना करता है और वुल्वरीन पर वेब्स मारता है। लेकिन वुल्वरीन स्पाइडरमैन की वेब्स काट देता है और स्पाइडरमैन से वो ऑफ अलग करता है। तभी स्पाइडरमैन देखता है कि वुल्वरीन के क्लॉस के कारण स्पाइडरमैन का सूट फट चुका था और इसी मौके का फायदा उठाकर वुल्वरीन स्पाइडरमैन को किक मारता है। तभी वुल्वरीन वो ऑफ उठा लेता है और स्पाइडरमैन से कहता है कि ये अब मेरा है। ये कहते ही वुल्वरीन उस ऑफ के साथ कहीं पर गायब हो जाता है और तब स्पाइडरमैन होश में आता है और देखता है कि लोगन वो ऑफ लेकर कहीं जा चुका है। और तब स्पाइडरमैन फिर से अपनी सिटी में आ जाता है। फिर हम 24 घंटे बाद न्यूयॉर्क सिटी में जेसिका जोन्स को देखते हैं जो किसी की जासूसी कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ स्पाइडरमैन आ जाता है और जेसिका से कहता है कि हमें बात करनी है। तभी स्पाइडरमैन जेसिका से कहता है कि वुल्वरीन जा चुका है। ये सुनते ही जेसिका स्पाइडरमैन से पूछती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, जिस पर स्पाइडरमैन अपना मास्क निकालता है और जेसिका को उसके मुंह पर लगे हुए पंचेस दिखाता है और कहता है कि पता नहीं वुल्वरीन कहाँ गया, क्योंकि ये सब कुछ बहुत फास्ट हो गया। लेकिन इतना याद है कि मैं एक सिटी में था जिसे एल डोराडो कहते हैं और वहाँ मेरी और वुल्वरीन की फाइट हुई थी किसी ग्लोब को लेकर, और फिर वुल्वरीन उस ग्लोब को लेकर कहीं चला गया। तभी जेसिका स्पाइडरमैन को शांत रहने को कहती है और स्पाइडरमैन से कहती है कि तुम सही जगह पे आए हो, लेकिन हमें ये मिलकर ढूंढना होगा। ये कहते ही स्पाइडरमैन और जेसिका कहीं चले जाते हैं। यहाँ हम वही शिप देखते हैं जिस पर एगाथा है और तब वहाँ वुल्वरीन आ जाता है, जिसे देखकर एगाथा कहती है कि तुम ये फाइट जीत चुके हो। और तब हम देखते हैं कि वुल्वरीन काफी अपग्रेड हो चुका है और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू होता है। और अब इसके आगे की कहानी कॉन्टेस्ट ऑफ केओस की इशू नंबर 2 में पता चलेगी, जहां आयरन मैन का सामना स्टॉर्म से होगा।